जय हिंद दोस्तों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, आज की इसकी वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लिख रहे हैं। कम से कम बच्चों 100 क्वेश्चन 100 बहुविकल्पी प्रश्न हम लोग इस चैप्टर में लेंगे और कम से कम 5 चैप्टर तक रहेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो देर न करते बच्चों, चलिए देखते हैं कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न। और बच्चों, यह जो है NCERT रहेगा और सभी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण इनमें से कौन से हैं। भारतीय संस्कृति के प्रमुख लक्षण इनमें से कौन है? प्राचीनता, दीर्घजीविता, सहिष्णुता, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी भारतीय संस्कृति प्रमुख लक्षण प्राचीनता भी है, सहिष्णुता भी है, दीर्घजीविता भी है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय संस्कृति के प्रमुख आधार इनमें से कौन है? संयुक्त परिवार व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, उपयुक्त सभी। तो बच्चों भारतीय संस्कृति जो प्रमुख आधार है उपयुक्त सभी हो जाएगा। संयुक्त परिवार भी, आश्रम भी, वर्ण व्यवस्था भी, यहाँ भी दा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि निम्न में से कौन समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं? कौन जो है समकालीन भारतीय समाज की विशेषताएं हैं? जीवन व्यवहार में परिवर्तन, भौतिकवादी जीवन, बदलता हुआ सामाजिक स्त्रीकरण, उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहाँ जो है उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि वसुधैव कुटुंबकम ये जो है किस देश की अवधारणा है? अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों कि वसुधैव कुटुंबकम यह जो है किस देश की अवधारणा है? श्रीलंका, भूटान, नेपाल, भारत। तो सही जवाब यहाँ दा हो जाएगा, भारत हो जाएगा। यानी वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ क्या होता है? विश्व हमारा परिवार है। यानी भारत ही नहीं, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये बच्चों भारत कहता है। वसुधैव कुटुंबकम किस देश की अवधारणा है? ये जो है भारत का है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन धर्म का स्वरूप नहीं है? कौन धर्म का स्वरूप नहीं है? 4 ऑप्शन है, वर्ण धर्म, आश्रम धर्म, कुल धर्म, पर धर्म। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? देखो, वर्ण धर्म एक धर्म है, आश्रम धर्म है, कुल धर्म है, लेकिन पर धर्म कोई धर्म नहीं है। चलिए छठा क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है कि मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है? मनुस्मृति में किस यज्ञ का उल्लेख नहीं है? पितृयज्ञ, नित्य यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, मातृ यज्ञ। देखो, मनुस्मृति में ब्रह्म यज्ञ का उल्लेख भी है, पितृयज्ञ का भी उल्लेख है, नी यज्ञ का उल्लेख है, लेकिन मातृ यज्ञ का उल्लेख नहीं है। माँ से मनु, माँ से मातृ, ऐसे टिक से याद कर लेंगे। सही जवाब बच्चों यहाँ सा हो जाएगा। स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है? तो बच्चों ये मनुस्मृति है। अगर पूछेगा कि स्मृतियों में सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, क्या बताओगे आप? मनुस्मृति बताएंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों हम देखेंगे कि निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? निम्न में से कौन वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का सिद्धांत नहीं है? परंपरागत सिद्धांत, रंग का सिद्धांत, कर्म तथा धर्म का सिद्धांत, मृत्यु का सिद्धांत। तो बच्चों 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, यानी मृत्यु का सिद्धांत। यहाँ सही जवाब जो है दा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि चतुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागासा यह जो है किस पुस्तक में वर्णित है? यह जो है किस पुस्तक में वर्णित है? तो बच्चों ये जो है श्रीमद् भगवत गीता में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है कि वर्ण व्यवस्था की शक्ति रूपी प्रकृति के 3 गुण निम्न में से कौन से हैं? वर्ण व्यवस्था की शक्ति रूपी प्रकृति के 3 गुण निम्न में से कौन से हैं? तो 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? जो है दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। यानी सत्वगुण, रजगुण, तम गुण, ये जो है तीनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन बच्चों है कि निम्न में से कौन सा आश्रम अधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा आश्रम जो है अधिक महत्वपूर्ण है? ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास, गृहस्थ आश्रम। सही जवाब जो है बा हो जाएगा बच्चों, गृहस्थ आश्रम। सबसे महत्वपूर्ण आश्रम कौन सा है? गृहस्थ आश्रम। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए, वेरी इंपॉर्टेंस रहेगा। और कंपटीशन एग्जाम के बच्चों TGT PGT जो बच्चों सोशलॉजी से जो दोस्त है सोशलॉजी देखते हैं, TGT PGT उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो राष्ट्रवाद का जन्म किसके परिणाम स्वरूप हुआ? संप्रदायवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, प्रजातिवाद। तो बच्चों 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ जो है बा हो जाएगा, उपनिवेशवाद के परिणाम स्वरूप राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। राष्ट्रवाद मीन्स क्या होता है बच्चों? अपने देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति प्रेम रखना, लगाव रखना। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। समाज क्या है? मूर्त है कि अमूर्त है कि आ बा सा दोनों है कि इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों 12 का सा हो जाएगा, आ बा सा दोनों, यानी समाज मूर्त भी है अमूर्त भी है। सही जवाब यहाँ जो है सा हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, राष्ट्रवाद, जातिवाद। तो बच्चों 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा राष्ट्रवाद। निम्नलिखित कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? तो राष्ट्रवाद एकीकरण के लिए उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन है कि सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया परीक्षाओं में। सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन किन भाषाओं से हुई है? तो 14 का सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा लैटिन और ग्रीक। लैटिन और ग्रीक भाषाओं से सोशलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? धर्म का जो है सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? ये भी 2 वर्षों से पूछा जा रहा है। तो 15 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा दुर्खीम हो जाएगा। यही धर्म का सामाजिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? दुर्खीम ने जो है प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी पूछा गया है परीक्षाओं में। निम्न में से कौन एक समुदाय नहीं है? हिंदू, भीड़, मुस्लिम, जनजाति। तो बच्चों 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? यहाँ दा हो जाएगा भीड़। एक समुदाय नहीं है। देखो हिंदू एक समुदाय है, मुस्लिम भी एक धर्म है, जनजाति भी एक समुदाय है, लेकिन ये जो है भीड़ एक समुदाय नहीं है। सही जवाब यहाँ जो है दा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, द इवोल्यूशन ऑफ कल्चर निम्न में से किसकी कृति है? लेस्ली की है कि वाइट की है कि चार्ल्स डार्विन है, कोबर की है कि टाइलर की है? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। तो यहाँ सही जवाब बच्चों जो है आ हो जाएगा लेस्ली वाइट की है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि द डिसेंट ऑफ मैन निम्न में से किसकी कृति है? या डिसेंट ऑफ मैन ये निम्न से किसकी कृति है? राल्फ लिंटन, टाइलर, ओलिवर एंड वार्ड डार्विन। तो यहाँ सही जवाब जो है क्या हो जाएगा बच्चों? दा हो जाएगा डार्विन। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग। जनंकी यानी डेमोग्राफी शब्द किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ? 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सा हो जाएगा 1855 ईस्वी में। यानी जनंकी डेमोग्राफी शब्द किस सन में पहली बार प्रयोग हुआ? 1855 ईस्वी में। किसने कहा कि जनंकी एक गणितीय ज्ञान है? किसने कहा कि जनंकी एक जो है गणितीय ज्ञान है? किसने कहा? तो बच्चों 2 का सही जवाब क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा अचले गुलियार्ड। अचले गुलियार्ड ने कहा कि जनंकी एक जो है गणितीय ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माल्थस ने अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉपुलेशन का प्रतिपादन किस सन में जो है किया था? किस सन में किया था बच्चों? तो 1798 ईस्वी में। 1798 सही जवाब जो है यहाँ आ हो जाएगा। माल्थस ने अपने लेख एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन का प्रतिपादन 1798 ईस्वी में किया। भारत की पहली जनगणना किस सन में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों भारत ने पहली जनगणना किस सन में की? तो 1872 ईस्वी में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड मेयो के शासन। उस समय गवर्नर जनरल भारत कौन था? लॉर्ड मेयो था। ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? ग्रामीण नगरीय शहर की अवधारणा क्या है? आपको बताना है। 5 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण। ग्राम्यता एवं नगरीयता का सम्मिश्रण यही जो है अवधारणा है। देखो परीक्षाओं में पूछा गया है, 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विश्व के देशों की जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है? विश्व के देशों में जनसंख्या में भारत का कौन सा स्थान है बच्चों? आपको बताना है। तो विश्व के देशों में भारत का स्थान इस वर्तमान में देखा जाए बच्चों पहला स्थान हो गया है। पहले दूसरा स्थान था, अब लेकिन पहला स्थान हो गया है। पहला स्थान भारत का, दूसरा स्थान चीन का। पहले पहला स्थान चीन का था, दूसरा स्थान भारत का, लेकिन विश्व के देशों में जनसंख्या में भारत का स्थान इस समय 2024 बच्चों पहला स्थान हो गया है। ठीक है, दूसरा स्थान चीन का है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार स्त्री पुरुष अनुपात स्त्री पुरुषों कितना है? यानी स्त्रियां प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी है? प्रति 1000 पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं? तो 7 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा 940। यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। ठीक है बच्चों, यही अनुपात लिंगानुपात इसे कहते हैं। यानी 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, इसी को लिंगानुपात कहते हैं। तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो क्वेश्चन कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जनसंख्या के आकार को निम्नलिखित में से कौन कारक प्रभावित करता है? जन्मदर, मृत्युदर, निष्क्रमण, इनमें से सभी। तो बच्चों 8 का दा हो जाएगा इनमें से सभी। यानी जन्मदर भी, मृत्युदर भी, निष्क्रमण भी। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 2011 पूछ रहा है। तो बच्चों 1,21 करोड़, 121 करोड़। सही जवाब यहाँ जो है बा हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जनसंख्या के आकार को
निम्नलिखित में से कौन से कारक प्रभावित करते हैं? तो अभी हमने बता दिया बच्चों, यहाँ दा हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे, जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? वाह भाई वाह, बहुत कई वर्षों से पूछा जा रहा है, 2024 के लिए वेरी इंपॉर्टेंस। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है? सेरोकिन, माल्थस, वेबर, टाइनिच। सही जवाब बच्चों जो है हो जाएगा माल्थस। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो बच्चों यहाँ जो है बा हो जाएगा 68.80%। सही जवाब जो है बा हो जाएगा। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की संपूर्ण जनसंख्या है, भारत की संपूर्ण जनसंख्या कितनी है बच्चों बताना है आपको। तो 13 का सही जवाब जो है सा हो जाएगा। ठीक है, सा हो जाएगा 1,21,08,54,977। ठीक, सही जवाब ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष कौन थे? लगातार कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। 1931 की भारतीय जनगणना के अध्यक्ष जो है कौन थे? तो बच्चों आपको बताना है। सही जवाब क्या हो जाएगा? एच एच हट्टन, एच एच हट्टन, जे एच हट्टन। यहाँ सही जवाब सा हो जाएगा, जे एच हट्टन थे। अगला क्वेश्चन है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष स्त्री का अनुपात है, अथवा 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात क्या है? तो 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं। सही जवाब जो है यहाँ सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में से क्या है? तो 16 का बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? 16 का सही जवाब जो है बा हो जाएगा 31.20%। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत निम्नलिखित में क्या है? तो 31.2% है। एन एस्से इन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये बच्चों क्वेश्चन हो गया है। तो 17 सही जवाब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, माल्थस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 2015 के अनुसार प्रति 1000 बच्चों पर शिशु मृत्यु दर कितना करना निर्धारित किया गया है? 22, 24, 26, 28। सही जवाब जो है हो जाएगा 28 हो जाएगा। निम्न में से किस जिले का IMR 28 है? सही जवाब बच्चों हो जाएगा, सभी हो जाएगा, चमोली, रुद्रप्रयाग, ये भी इसका भी, पिथौरागढ़ तथा अल्मोड़ा इसका भी, पूर्वी सिंहभूम तथा इसका भी, यानी सभी का हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 20 कि स्त्रियों का प्रजनन आयु निम्न में से कितनी माना जाता है? स्त्रियों का प्रजनन आयु निम्न में से कितनी मानी जाती है? तो बच्चों 20 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा 15 से 50 वर्ष। सही जवाब आ हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किसने कहा कि बच्चों संस्थाएं कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं या स्वरूप हैं? किसने कहा कि संस्थाएं कार्य विधियों की स्वीकृत दशाएं या स्वरूप हैं? सही जवाब बा हो जाएगा, मैकाइवर एवं पेज। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा बच्चों हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं के? किसने कहा कि हम समितियों के सदस्य हैं ना कि जो है संस्थाओं के? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? मैकाइवर एवं पेज ने कहा था कि हम समितियों के सदस्य हैं ना कि संस्थाओं के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस समाजशास्त्री ने द्वितीयक संस्थाओं को प्राथमिक संस्थाओं के लिए सेफ्टी वल्व माना है? तो सही जवाब बच्चों जो है आ हो जाएगा, टलकाट पर्सन से। अगला क्वेश्चन है कि संस्थाओं का सर्वोत्तम वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है? संस्थाओं का जो है सर्वोत्तम वर्णन जो है किस प्रकार जो है किया जा सकता है? सत्ता का, परिस्थितियों का, भूमिकाओं का, प्रणालियों का? तो सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? प्रणालियों का। सही जवाब जो है हो जाएगा दा हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है कि निम्नलिखित में से कौन संस्था का उदाहरण नहीं है? विवाह, समसमूह, परिवार, नातेदारी। निम्न में कौन सा संस्था का उदाहरण नहीं है? तो जो है समसमूह, ये नहीं है। विवाह है, परिवार भी है, नातेदारी भी है। अगला क्वेश्चन है कि संस्थाओं को संप्रेषित करने के लिए विशिष्ट समितियों की आवश्यकता होती है या तथ्य महत्व रखता है? तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों? सा हो जाएगा, समितियों का आकार जो है निर्धारित करने के लिए। ठीक है, यहाँ सही जवाब जो है सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि जाति का संबंध होता है जन्म से, कर्म से, परिस्थिति से, वर्ग से। तो जात का संबंध किससे होता है बच्चों? जन्म से होता है। जा से जात, जा से जन्म। देखो ये कई वर्षों परीक्षाओं में पूछा जा रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है? फैमिली किनशिप एंड मैरिज एमंग मुस्लिम इन इंडिया के लेखक कौन है? तो बच्चों जो है बा हो गया इम्तियाज अहमद। सही जवाब जो है यहाँ बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है?
प्रबल जात की अवधारणा जो है किसने दी है बच्चों? एम.एन. श्रीनिवासन ने दी है। प्रबल जात की अवधारणा किसने दी है? तो एम.एन. श्रीनिवासन ने जो है दी है। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बहुत सरला क्वेश्चन है। सूचना का अधिकार बच्चों अधिनियम कब पारित हुआ था? 2005 में। देखो कई वर्षों परीक्षाओं पूछा जा रहा है, इंपॉर्टेंस है और कंपटीशन के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो बच्चों जो है 2005 में पारित हुआ था। जनजाति है एक, जनजाति एक है क्या बच्चों? आंशिक समाज की जो है की आंशिक संस्कृति की संपूर्ण एवं आंशिक समाज की संपूर्ण समाज। तो बच्चों 11 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है द हो जाएगा, संपूर्ण समाज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक थे। भारतीय किसान यूनियन के संस्थापक कौन थे बच्चों? तो जो है चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत। ये क्या है बच्चों? एक दबाव समूह है। भारतीय किसान यूनियन क्या है? एक जो है दबाव समूह है और ये जो है सरकार को दबाव डालकर शासन करते हैं, यानी सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से जो है भूमिका निभाते हैं। यानी चुनाव में भाग नहीं लेते हैं बच्चों, चुनाव लड़वाते हैं ये सब। ठीक है, ये सब क्या है? दबाव समूह है। भारतीय किसान यूनियन क्या है? एक दबाव समूह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन भारत की जनजाति नहीं है? कौन जो है भारत की जनजाति इसमें से नहीं है? 13 का सही जवाब क्या हो जाएगा? जो है बुशमैन। ये जो है भारत की जनजाति नहीं है। देखो ये सब भारत की जनजाति है लेकिन बुशमैन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। देखो इसमें क्या हो जाएगा? जाति एक खंडात्मक विभाजन है जिसमें समूहों का अधिक्रम, एक निर्धारित व्यवसाय, धार्मिक अवज्ञताएं तथा विशेषाधिकार, जिसमें सदियों के कठोर नियम, खान पान तथा सामाजिक संबंध शामिल होते हैं। यह जन्म द्वारा निर्धारित एक सजातीय समूह है। उक्त विचार निम्न से किसका है? तो उक्त विचार बच्चों किसका है? तो जो है द हो जाएगा जी.एस. धुरिये का। सही जवाब जो है यहाँ द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जातिवाद एक उच्च, अंध और सर्वोच्च समूह भक्ति है जो न्याय, औचित्य, समानता तथा विश्व बंधु जैसे स्वास्थ्य सामाजिक मानकों की उपेक्षा करती है। यह विचार बच्चों किसका है? यह जो है काका कालेकर का विचार है। सही जवाब जो है बा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ये पूछा गया परीक्षाओं में। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो बच्चों 16 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बा हो जाएगा, एम.एन. श्रीनिवास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिवार वे कारखाने जहां मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है, यह जो है किसकी उक्ति है? यह जो है किसकी उक्ति है? तो बच्चों 17 का सही जवाब क्या हो जाएगा? द हो जाएगा, टी. पार्सन्स की उक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि जात के लिए अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? जात के लिए जो है अंग्रेजी शब्द कास्ट की उत्पत्ति ये जो है किस भाषा से हुई है? तो बच्चों सा हो जाएगा जो है पुर्तगाली, यानी पुर्तगाली भाषा से हुई है। सही जवाब जो है क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी जात की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से जो है कौन सी जात की विशेषता नहीं है? तो बच्चों यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? दा हो जाएगा, अस्तरीकरण। ये जो है जात की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में जनजातीय समुदाय की एक विशेषता कौन सी नहीं है? निम्नलिखित में से जनजातीय समुदाय की एक विशेषता कौन सी नहीं है? तो 20 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समान भाषा। ये जो है जनजातीय समुदाय की एक विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है? भारतीय परिवार का परंपरागत स्वरूप क्या है आपको बताना है। तो बच्चों 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, संयुक्त परिवार। ठीक है, यहाँ जो है सही जवाब जो है सा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि योगेंद्र सिंह की कृति कौन सी है? योगेंद्र सिंह की कृति यहाँ बताना है कौन सी है। तो 22 का सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा जो है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इन इंडिया जो है ट्रेडिशन। ये जो है महेंद्र सिंह की कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है एग्जाम में, मोस्ट इंपॉर्टेंस है कि निम्नलिखित में से कौन सी जात की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी जो है जात की विशेषता नहीं है? तो यहाँ सही जवाब क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, व्यवसाय में भिन्नता। ये जात की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर कि जाति क्या है? जात खुला वर्ग है कि बंद वर्ग है, क्या है बच्चों? तो जो जाति एक बंद वर्ग है। सही जवाब यहाँ जो है बा हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग जो है 25 नंबर क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता है? विज्ञान, शिक्षा, समान भाषा, तकनीक। तो बच्चों सही जवाब क्या हो जाएगा? सामान्य भाषा। ये जो है जनजाति समाज की प्रमुख विशेषता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय समाज की खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है? निम्नलिखित में कौन सी जो है भारतीय समाज की खंडात्मक विभाजन की प्राचीन व्यवस्था है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। यहाँ सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? सा हो जाएगा, जाति व्यवस्था।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जात की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जात की विशेषता नहीं है। स्त्रीकरण, जन्म से निर्धारण, समान भाषा, व्यवसाय में भिन्नता। तो सही जवाब यहाँ बच्चों सा हो जाएगा व्यवसाय में भिन्नता। अगला क्वेश्चन है कि जनजाति किस प्रकार का समुदाय है। जनजाति जो है किस प्रकार का समुदाय है। तो 28 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा आत्मनिर्भर समुदाय है। जनजाति यह जो है एक आत्मनिर्भर समुदाय है। परिवार वे कारखाने हैं जहाँ मानव व्यक्तियों का उत्पादन होता है। यह जो है किसकी उक्ति है। तो यह बच्चों जो है अभी हमने हो गया है 80% की उक्ति है। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक समूह के सदस्यों द्वारा दूसरे समूह के बारे में पूर्व कल्पित विचार या व्यवहार को निम्न में से क्या कहते हैं। पूर्वाग्रह, रंग भेद, अस्पृश्यता, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब जो है आ हो जाएगा पूर्वाग्रह हो जाएगा। निम्नलिखित में से जनजाति समुदाय की एक विशेषता कौन सी है। निम्नलिखित में से जनजाति समुदाय की एक विशेषता कौन सी है। समान भाषा, धार्मिक संस्कार, स्थायी संबंध, अदालत द्वारा तलाक। सही जवाब बच्चों आ हो जाएगा समान भाषा हो जाएगा यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से संबोधन आरंभ किया। महात्मा गांधी ने अस्पृश्य जातियों के लिए 1930 के दशक को किस नाम से जो है संबोधन आरंभ किया। तो 5 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा हरिजन। सभी बच्चे जानते हैं हरिजन हो जाएगा। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ, या भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता उन्मूलन की बात कही गई है। तो बच्चों 6 का सही जवाब क्या हो जाएगा 1955। सही जवाब जो है सा हो जाएगा 1955। अगला क्वेश्चन है हमारे समाज में लैंगिक विषमता का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। 7 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, ये स्त्रियों पर। सही जवाब जो है आ हो जाएगा। अन्य पिछड़े वर्ग की समस्या है। आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या, शिक्षा के क्षेत्र पिछड़ेपन की समस्या, राजनीतिक उत्पीड़न, शोषण एवं अत्याचार की समस्या, उपयुक्त सभी समस्याएं। तो बच्चों 8 का सही जवाब क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा उपयुक्त सभी समस्याएं हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, भारतीय संविधान में ओबीसी के नाम से जाना जाता है। अदर बैकवर्ड कास्ट यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की ये सब समस्याएं हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन पूछा गया है सामाजिक बहिष्कार से के क्या कारण है। तो बच्चों 9 का सही जवाब क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा आ बा दोनों, यानी जाति और लिंग दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्पृश्यता निवारण अधिनियम संविधान किस अनुच्छेद में संबंधित है। तो अस्पृश्यता में होता है बच्चों छुआछूत। सही जवाब जो है आ हो जाएगा, ये जो है अनुच्छेद 17 में वर्णित किया गया है। ठीक है। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। तो बच्चों 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। कई वर्षों से लगातार परीक्षाओं पूछा जा रहा है। ये बच्चों कंपटीशन एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंस है, नौकरियों में हमेशा पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी। 1828 में। किसने की थी, राजा राम मोहन राय ने की थी। लगातार कई वर्षों से परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। सब नौकरियों में बच्चों पूछा जाता है परीक्षाओं में। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग के कौन थे। तो बच्चों काका कालेकर। सही जवाब जो है सा हो जाएगा। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेकर। पिछड़ा वर्ग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओबीसी कहते हैं। सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो सत्य की ज्योति जलाना है, ठीक से याद कर लेंगे तो ज्योत हो जाएगा ज्योतिबा फूले। सही जवाब बच्चों यहाँ जो है दा हो जाएगा। सबको परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा की गई थी। सही जवाब यहाँ सा हो जाएगा। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंस है। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों बीपी मंडल, बिंदुश्री प्रसाद मंडल। सही जवाब जो है यहाँ बा हो जाएगा। भारत में अन्य पिछड़े वर्ग की प्रमुख समस्या क्या है। अशिक्षा, निर्धनता, बेरोजगारी, इनमें सभी। 16 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, इनमें सभी हो जाएगा। यानी बेरोजगारी भी, निर्धनता भी, अशिक्षा भी। भारतवर्ष में अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। अस्पृश्यता निरोधक अधिनियम जो है किस वर्ष में पारित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा 1955 ईस्वी में। भारत में निर्धनता का प्रमुख कारण क्या है। विकसित कृषि, विकसित उद्योग, विकसित व्यापार, रोजगार परक शिक्षा का अभाव। तो बच्चों 18 का सही जवाब क्या हो जाएगा, दा हो जाएगा, रोज परक शिक्षा का अभाव। अगला क्वेश्चन है सत्य शोधक समाज संस्थापक कौन थे। तो अभी हमने बताया बच्चों ज्योतिबा फूले। सही जवाब 19 का जो है आ हो जाएगा। द्वितीय पिछड़ा वर्ग के आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो बच्चों ये क्वेश्चन हो गया है बीपी मंडल। अगला क्वेश्चन है कि अन्यथा जो है सक्षम वर्ग की विषमता एवं बहिष्कार के लिए जिम्मेदार कौन है। कौन है। तो सही जवाब क्या हो जाएगा बच्चों, 21 का सही जवाब जो है आ हो जाएगा, सामाजिक व्यवस्था का दृष्टिकोण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? जनजातियों को पिछड़े हिंदू किसने कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही जवाब बच्चों आ जाएगा जीएस धुरिये ने कहा था। किसने कहा था? जीएस धुरिये ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? भारत में महिलाओं की प्रमुख समस्या क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा, उच्च शिक्षा, लैंगिक असमानता, तकनीकी शिक्षा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्य समाज की स्थापना जो है कब हुई थी? तो सही जवाब बच्चों सा हो जाएगा 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति एक बंद वर्ग है, किसने कहा? तो डीएन मजदूर ने कहा। तो बच्चों ये थे समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।